अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, चैनल ड्रामास प्रोमो पर आपको खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज हम आपको ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के सीजन 2 की एपिसोड 28 का रिव्यू देंगे। तोतकीन अर्तकोश को लेकर अपने कबीले में आता है और उनसे कहता है कि आप सरदार खुशनूद के खैमे में जाएं, और वो कोजाबश को सारी हकीकत बता देता है और ये भी बताता है कि अर्तकोश को मंगोलों के सिपाहियों ने मारने की कोशिश की है। अर्तकोश तोतकीन से कहता है कि मुझे पहले हाइमा खानम से मिलना है, जिस पर तोतकीन अर्तकोश को हाइमा खानम के खैमे में भेज देता है। इसके बाद तोतकीन सरदार खुशनूद के पास आता है और उन्हें बताता है कि हम पर मंगोलों ने हमला किया था और उसके सारे सिपाहियों की क़यादत हमजा और अब्दुल रहमान कर रहे थे। तोतकीन सरदार खुशनूद को बताता है कि मंगोल अर्तकोश को चाहते हैं। तोतकीन मजीद बताता है कि मैंने अर्तकोश की जान बचाई है और अब वो हमारे कबीले में है, जिस पर सरदार खुशनूद कहते हैं कि तुमने उन्हें हमारे खैमे में आने की दावत क्यों नहीं दी। जिस पर तोतकीन बताता है कि वो हाइमा खानम से पहले मिलना चाहते थे। वो मजीद कहता है कि हालांकि मैंने उनकी जान बचाई, उसके बावजूद भी वो पहले हमारे खैमे में नहीं आए। आयतुल कोंजा गुल को अपने साथ अंदर ले जाती है और उसे कहती है कि मुझे कोनिया के हालात बताओ। कोंजा गुल बताती है कि सादुल तीन कोपेक ने मेरे बाबा को रोक लिया है, वो इन पर पूरा एतमाद करते हैं। कोंजा गुल मजीद कहती है कि अगर आपको ये फिक्र है कि सुल्तान कब अपने तख्त से उतरेगा, तो आप यकीन करें वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है। आयतुल जवाब में कहती है कि इंशाल्लाह वो वक्त जरूर आ जाएगा जब मेरा भाई वो हासिल करेगा जो वो चाहता है। इसके बाद कोंजा गुल आयतुल से पूछती है कि फूफो, आपने मुझे यहाँ पर इतनी जल्दी क्यों बुलाया है। जिस पर आयतुल जवाब देती है कि तुम्हारी फूफो आयतुल कबीले पर कब्जा करने के बहुत करीब है। अब आयतुल एक और बात उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए दुल्हा तलाश किया है। कोंजा गुल अपनी फूफो से पूछती है कि फूफो, कौन है वो जिसे आप मेरी आग से जलाकर जहन्नुम में फेंकना चाहती हैं। आयतुल जवाब में कहती है कि सुलेमान शाह का बेटा गुंदोक। और उधर अर्तकोश हाइमा खानम से अफसोस करता है कि मंगोलों ने आपके साथ जो कुछ किया, हमें बहुत अफसोस है। सुल्तान अलाउद्दीन चाहते थे कि मैं खुद आपके पास आऊं और इजहार अफसोस करूं। अर्तकोश हाइमा खानम से कहता है कि मंगोलों ने सिर्फ आपको एक नुकसान पहुंचाया है, दूसरा नुकसान आप लोगों ने खुद किया है। अर्तकोश मजीद कहता है कि अर्तुगरुल को काम से हटाना काई की दूसरी तबाही का सबब होगी। वो मजीद कहता है कि मैं जानता हूँ कि अर्तुगरुल एक जबरदस्त सलार और जंगजू है। गुंदोक तो कहता है कि जनाब अर्तकोश, हमने वही किया जो दोनों कबीलों के लिए जरूरी था, और अर्तुगरुल को कबीला बदर करने का फैसला आर्जी था और ये हाइमा खानम ने खुद किया है। अर्तकोश कहता है कि जनाब आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे अर्तुगरुल से बहुत जरूरी बात करनी है। अगर आपकी कभी अर्तुगरुल से बात हो तो उन्हें बता दीजिएगा कि मुझे उनसे जरूर मिलना है। और उसी वक्त सरदार खुशनूद और तोतकीन भी वहां पर आ जाते हैं। सरदार खुशनूद अर्तकोश को खुश आमदीद कहते हैं, जिसके जवाब में अर्तकोश कहता है कि मैंने जो सुना है इसका मुझे बहुत दुख हुआ और मायूसी हुई। मुझे उम्मीद है कि आप जल्द इस गलती को सुधार लेंगे। सरदार खुशनूद पूछते हैं कि जनाब अर्तकोश, आप किन गलतियों की बात कर रहे हैं। जिस पर अर्तकोश कहता है कि अर्तुगरुल को कबीला बदर करने की। अर्तकोश मजीद कहते हैं कि अर्तुगरुल की हर बात सच साबित होती रही। जंग से पहले नोयान यहाँ सिपाहियों को थकाने के लिए आया और मैं कबीलों का मायना करने आया हूँ। मैंने देखा है कि नोयान तमाम कबीलों के साथ बराबर मसरूफ है और दो सबसे बड़े कबीलों के साथ वो जाती तौर पर मसरूफ है। आने वाली सर्दियां बहुत शदीद होंगी। ये शिद्दत सिर्फ औरोजोरम की ठंडक की नहीं होगी, बल्कि नोयान के बुजदिलाना हमलों से भी आप लोग कांपेंगे। सब लोग अर्तकोश की बातें सुनकर परेशान हो जाते हैं। तोतकीन आगे बढ़ने ही लगता है कि सरदार खुशनूद उसे रोक लेते हैं। तो तोतकीन उनसे कहता है, अर्तकोश, जिस बंदे ने आपकी जान बचाई, क्या वो आपको इसके लिए मौजू नहीं लगता। अर्तकोश जवाब में कहता है कि अगर इसके लिए सिर्फ बहादुरी चाहिए होती तो मैं जरूर तुम्हें इशारा कर देता, लेकिन अर्तुगरुल मुख्तलिफ है। नोयान को मात देने के लिए अर्तुगरुल जैसा ज़हीन आदमी चाहिए। और इसके बाद अर्तकोश सरदार खुशनूद के खैमे में मेहमान के तौर पर चले जाते हैं। और उधर नोयान के पड़ाव में अब्दुल रहमान और हमजा की पेशी होती है। नोयान उनसे कहता है कि देखो काई के बहादुर सिपाहियों को। जब वो देखते हैं कि अब और कोई चारा नहीं है, तो वो फौरन अपने खिलाने वाले हाथ की तरफ जाते हैं।
हमजा नोयान से कहता है कि पहले बात तो सुन लें, जिस पर नोयान कहता है कि मैं क्या बात सुनूं? तुम लोगों के नाकाम लौटने के बाद मैं अब क्या बात सुनूं? नोयान मजीद कहता है कि तुम लोग मेरे किसी काबिल नहीं हो। और उसके बाद नोयान अब्दुल रहमान के गले पर चाकू रखता है और कहता है कि तुम तो हमेशा बहादुरी की बातें करते हो, मगर तुम तो एक आदमी को भी ला नहीं सके। नोयान मजीद कहता है कि तुम मेरे लिए मर चुके हो, एक मुर्दा चूहे में और तुम में कोई फर्क नहीं है। अब्दुल रहमान नोयान से कहते हैं कि अगर अजीम मंगोल जासूसों से मालूमात लेकर अजीम सपा सलार नोयान को देते, इसकी सजा हमें न दो। नोयान पूछता है कि तुम्हारी बात का क्या मतलब है, जिस पर अब्दुल रहमान कहता है कि हमारी नाकामी की वजह ये थी कि तैमूर को खबर थी कि हम इसमें मंसूबे में शामिल हैं। नोयान कहते हैं कि यह नामुमकिन है कि तकीन को हमारा मंसूबा पता लगे। तो अब्दुल रहमान कहता है कि अगर ये नामुमकिन है तो वो वहाँ क्या कर रहा था। अब्दुल रहमान मजीद कहते हैं कि अगर तकीन वहाँ न आता तो हम अपना काम बहुत जल्द कर चुके होते। अगर तुम्हारे जासूसों की मालूमात ही सही नहीं है तो तुम्हें हमें सजा नहीं देनी चाहिए। अब्दुल रहमान कहते हैं कि अब हमें कत्ल कर दो ताकि हम सबको सुकून आ जाए। और आखिर अब्दुल रहमान नोयान को शक में डाल देता है। अब्दुल रहमान मजीद कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि कबीले में या कोनिया में तुम्हारा जासूस कौन है, मुझे इस सबसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ कि जासूसों की मालूमात से एहतियात करो, वरना औरोज़ोरम के बड़े पहाड़ मंगोलों के लिए आसान नहीं होंगे। आयतुल खातून सरदार खुशनूद से कहती है कि ये तो सबको पता है कि अर्तुगरुल की हैसियत सुल्तान अलाउद्दीन की नजर में बहुत ऊंची है। सरदार खुशनूद कहते हैं कि जब हम अपने जानवरों को खुराक मुहैया करने में मसरूफ थे तब अर्तुगरुल हलब में था। मंगोलों के खिलाफ जंग में वो हमेशा सफ़े अव्वल में लड़ता रहा। आयतुल जवाब में कहती है कि अगर अर्तुगरुल की यह हैसियत बरकरार रहती है तो आपका सरदार बनने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। आयतुल मजीद कहती है कि सुल्तान अलाउद्दीन आपके बजाय अर्तुगरुल को 3 सरदारियां देंगे। आयतुल फिर बात खत्म करते हुए कहती है कि मुझे यकीन है कि आप इन सब मामलात का कोई बेहतर हल निकालेंगे। और उधर अफरा सियाब कोजाबश से पूछता है कि ये कौन सपा सलार आया है, जिस पर कोजाबश बताता है कि आर्तकोश आया है। अफरा सियाब कहता है कि नोयान तो इसका खात्मा करना चाहता था, लेकिन इसको तो वो लोग बचा कर ले आए। कोजाबश अफरा सियाब को बताता है कि नोयान काफी अरसे से आर्तकोश के पास मौजूद एक राज को जानना चाहता है। मैं पता करूंगा कि ये राज क्या है। अफरा सियाब पूछता है कि तुम कैसे मालूम करोगे, जिस पर कोजाबश बताता है कि वो खुशनूद सरदार के खैमे में ठहरेगा तो तकीन और बाकी लोग गोकची की तरफ जाएंगे और उस वक्त आर्तकोश खैमे में अकेला होगा और मैं खामोशी से जाकर अपना काम कर दूंगा। और उधर दुआन अर्तुगरुल से मिलने घनी की गार में जाता है। दुआन अर्तुगरुल को सारी हकीकत बता देता है कि आर्तकोश हमारे कबीले में है। अब्दुल रहमान और हमजा इनको कारवान सराय से अगवा करने गए थे। अर्तुगरुल कहता है कि ये तो बहुत जबरदस्त हुआ, इसका मतलब है कि अब्दुल रहमान ने नोयान को कायल कर लिया है। दुआन अर्तुगरुल से कहता है कि हाइमा खानम को आर्तकोश ने बताया है कि वो आपसे कोई बात करना चाहता है। दुआन मजीद बताता है कि वो कल अपने सिपाहियों के साथ यहाँ से रवाना हो जाएंगे। अर्तुगरुल दुआन से कहता है कि मैं आज रात आर्तकोश से मिलने कबीले आऊंगा। और वो दुआन से कहता है कि तुम आर्तकोश से जाके कहो कि वो आज रात कबीले के बाहर अर्तुगरुल से मिल सकते हैं। रात के वक्त आर्तकोश अपने खैमे से बाहर आते हैं और वो सिपाहियों से कहते हैं कि मैं चहलकदमी के लिए जा रहा हूँ और जाते वक्त मैंने इस कागज को आग लगानी है। और वो सिपाहियों को मना कर देते हैं कि मेरे साथ मत आओ, मैं महफूज हूँ। कोजाबश आर्तकोश के खैमे के बाहर मौके की तलाश में होता है कि किसी भी तरह मौका मिले और वो आर्तकोश को जान से मार दे, और इसीलिए कोजाबश भी आर्तकोश के पीछे निकल पड़ता है। आर्तकोश अर्तुगरुल की बताई हुई जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर अर्तुगरुल भी आ जाता है। कोजाबश जब अर्तुगरुल को देखता है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। व्यूअर्स, क्या कोजाबश आर्तकोश को मारने में कामयाब हो पाएगा या नहीं, ये तो अगली किस्त में ही मालूम होगा। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।